नमस्कार। आज है 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार। कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी 10:36 तक, उसके बाद एकादशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महोबा और जालौन की ताजा खबरें, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी अपडेट। राठ में अब एसी सर्विस की नई सुविधा शुरू। हिमालय ट्रैक्टर पार्ट्स वालों का हिमालय एयर कंडीशनर, जहां हर काम होता है भरोसे अनुभव के साथ। ITI द्वारा डिप्लोमा प्राप्त और वोल्टास कंपनी से सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स 5 साल के अनुभव के साथ आपके एसी को दें नई जान। इनके यहाँ किए जाते हैं एसी के इंस्टॉल और अनइंस्टॉल, भूमिगत तांबे की पाइपिंग, गैस चार्जिंग पूरे पैमाने पर, पार्ट्स रिप्लेसमेंट, नाइट्रोजन टेस्टिंग और हर ब्रांड की एसी की सर्विस पूरी सावधानी से। हिमालय एयर कंडीशनर। मोबाइल नंबर है 9453000678। प्रोपराइटर है दिलीप राजपूत। पता है शिवाजी नगर, सिकंदरपुरा, राठ के रामलीला सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में शारदा पैलेस में विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बुंदेलखंड के कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं का काव्य पाठ किया। कवियों में प्रमुख रहे प्रदीप दिहुलिया, नाथूराम पथिक, देवेंद्र चतुर्वेदी, नितेंद्र चौबे, रितेश पटेरिया, ऋतु चतुर्वेदी, जितेंद्र यादव, सूरज पंडित, जमील राठवी। कार्यक्रम के संयोजक शैलेंद्र शर्मा बादल रहे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 17 अक्टूबर को शारदा पैलेस में किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में हर त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, जन्माष्टमी या रामनवमी पूरी शांति, सौहार्द और उमंग के साथ मनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब वह सरकार नहीं है जो दंगाइयों के आगे झुके। जो जिस भाषा में समझेगा, सरकार उसी भाषा में जवाब देना जानती है। सीएम योगी लोक भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले यह गरीब परिवारों के लिए बड़ा उपहार है। दिल्ली से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि यह अनुमति केवल दिवाली के एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन ही होगी। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार अब जमीन के सर्किल रेट तय करने के लिए प्रक्रिया आसान करने जा रही है। जो जमीन मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर होगी, उसके खरीदारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नई व्यवस्था में लोग स्टाम्प विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी जमीन का सर्किल रेट ऑनलाइन देख सकेंगे। महोबा जिले के चरखारी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नौसारा गांव निवासी राजकुमार 30 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजकुमार बस स्टैंड के पास मोबाइल की दुकान चलाता था। मंगलवार रात दुकान बंद कर वह अपने दोस्त प्रदीप राजपूत के साथ बाइक से घर लौट रहा था। प्रदीप का कहना है कि रास्ते में बदमाशों ने रोककर राजकुमार को गोली मार दी। कंधे पर गोली लगने के बाद राजकुमार को CSC से जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विस्तृत खबर यूपी ताजा न्यूज पर उपलब्ध है, जरूर देखिए। मुंबई से दुखद खबर है। महाभारत के कर्ण का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया। 68 वर्षीय पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज धीर ने 1980 के दशक में करियर की शुरुआत की और 1988 में महाभारत से लोकप्रियता पाई। हमीरपुर कलेक्ट्रेट सभागार में 10वीं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि राहवीर योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने PNC कंपनी को निर्देश दिया कि रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर टेबल टॉप ब्रेकर 15 दिन के अंदर बनाए जाएं। गौरा देवी मोहल्ले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 6 साल के सौरभ की ई-रिक्शा की चपेट में आने से मौत हो गई। सौरभ सड़क पार कर रहा था, तभी सवारियों से भरे ई-रिक्शा ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। खबर राठ से है, जहां राठ में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शिव सिंह 36 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। उसे उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक खेड़ा गांव का निवासी था। मौदहा तहसील के इचौली और टिकरी गांव में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। मिष्ठान भंडारों में बर्क लगी मिठाइयों के नमूने लिए गए और ठेलों में बिक रहे मोमोज और फिंगर फूड्स को
नष्ट कराया गया। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा डेरा में घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी खोदते समय टीला धंस गया। पूर्व प्रधान की भतीजी सदा रानी 32 वर्ष की दबकर मौत हो गई, जबकि खुशबू 30 वर्ष मामूली रूप से घायल है। जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने सदा रानी को मृत घोषित कर दिया। भरुआ सुमेरपुर के पतेौरा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते अंशु उर्फ भूरा 22 वर्ष ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह गांव में चाट का ठेला लगाता था। रात में परिवार के सो जाने के बाद उसने पशुवाड़े में रस्सी से फंदा लगा लिया। सुबह परिजनों ने सौ देखा तो कोहराम मच गया। रात के सीएचसी में पिछले एक सप्ताह से एक्सरे फिल्म नहीं है। प्रतिदिन करीब 70 से 80 एक्सरे होते हैं, पर रिपोर्ट नहीं बन पाती। अब मरीजों को मोबाइल पर ही एक्सरे की कॉपी दी जा रही है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। हमीरपुर के राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संघ के प्रतिनिधियों ने सीडीओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मनरेगा, राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में कटौती बहाल करने और गौशालाओं में चारा व चरवाहे के बजट के आवंटन की बात की। महुआ शहर के गांधीनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति से विवाद के बाद खुशबू 33 वर्ष ने अपनी 1 साल की बेटी रितिका को फंदे पर लटका कर मार डाला और फिर खुद आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन बच गई। बेटी के जन्मदिन से एक दिन पहले यह वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप अपनी कोई खबर या विज्ञापन हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर 8004455837 पर। अपनी खबरें और विज्ञापन यूपी ताजा न्यूज बुलेटिन में शामिल करवाएं। यह थी आज की प्रमुख खबरें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।